रुख करते हैं राजस्थान का। आनंद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आनंद जी, भाजपा कांग्रेस की सूची पर क्या है आपकी टिप्पणी? सर, राजस्थान में देखिए कि पिछले जो दो लोकसभा चुनाव हैं उनमें कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जी इस बार अभी तक भाजपा ने 15 सीटों पे और कांग्रेस ने 10 सीटों पे लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। लेकिन अभी 5 दिन पहले भाजपा ने एक भारी भरकम कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर मिलाया था। 1500 बताया गया कि 1500 कांग्रेस के नेताओं को अ, भाजपा ने शामिल किया है अपने यहाँ। मतलब 1500 भाजपा नेता, 1500 करीब कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। तो उस पर किसी ने लिखा कि कांग्रेस की एक बड़ी खेप भाजपा में शामिल। तो किसी ने वहां का खेप नहीं, स्क्रैप है, क्योंकि वो सारे नेता ऐसे थे कि जो पहले या तो चुनाव हार चुके हैं या उनका कोई वजूद नहीं रह गया था। वो कोई ईडी के दायरे में आया हुआ है, कोई ऐसे में आया हुआ है। दूसरी चीज जो है वो सबसे जो इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वो चूरू लोकसभा क्षेत्र को लेके हुआ है, जहां भाजपा ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया। और वहां से जो राहुल कसबा जो सांसद थे, उन्होंने इसका विरोध किया। 4 दिन तक वो लगातार देखते रहे, पार्टी नेताओं से बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अपने घर पे शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पे ये आरोप लगाए कि मेरा टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवाया है। लेकिन जानने वाले लोग ये कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट नहीं कटवाया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ न किसी को टिकट दिला सकते हैं न किसी का टिकट कटवा सकते हैं। लेकिन ये एक माहौल ये बन गया था कि राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट कटवाया है। और इसी चक्कर में लगता है कि राजेंद्र राठौड़, जिनको राजसमंद से लग रहा था कि भाजपा अपना उम्मीदवार बनाएगी इस बार दिया कुमारी की जगह, वो उनका टिकट कट गया लगता है इस बार। देवेंद्र झाझड़िया का जो टिकट है उसके लिए कहा गया था कि जब भाजपा का जब सर्वे चल रहा था तब उसमें कुछ नाम शामिल किए जा रहे थे। राहुल कसबा का नाम नंबर 1 पे था। तो उसमें देवेंद्र झाझड़िया ने अपना नाम जुड़वाने के लिए कहा था कि एक बार आप मेरा नाम डाल दीजिए और ये लिस्ट जब मोदी जी के सामने जाएगी तो वो मेरा नाम काट नहीं पाएंगे। तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि जब वो पैरा ओलंपिक में जीत कर आए थे और मोदी जी ने उनको लंच दिया था, तो उसमें मोदी जी उनके काम से बहुत प्रभावित हुए थे और उसके बाद से ही वो भाजपा और आरएसएस में सक्रिय थे। तो एक तो चूरू जो है वो बहुत रोचक है इस बार, क्योंकि वहां मुकाबला काफी जोरदार होगा। दूसरा जो है अभी जो चल रहा है वो कांग्रेस कुछ जो आरएलपी, बीएपी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में ऐसे चल रहा था कि कांग्रेस कुछ सीटों पे समझौता कर सकती है। लेकिन अभी जो निकल कर आया है वो ये है कि आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस ने ये जो मौका था वो गंवा दिया है और शेखावाटी क्षेत्र में सीपीएम के साथ भी कांग्रेस ने मौका गंवा दिया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है रालोपा, उसके साथ अभी उम्मीदें बनी हुई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि रालोपा के साथ समझौता हो और मुझे जो नागौर से कांग्रेस मुझे समर्थन दे और उसके बदले बाड़मेर की सीट जो है वो कांग्रेस को दी जा सकती है। तो उसके लिए ये एक प्रयास चल रहा है, या एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो बाड़मेर में जो रालोपा के दिग्गज नेता है उमेदाराम मेघवाल, नहीं उमेदाराम चौधरी, जो पिछली बार जो हरीश चौधरी है उनके सामने चुनाव लड़े थे और बहुत मामूली मार्जिन से हारे थे, उनको वहां ये बताया जा रहा है कि उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाया जाए और उनको वहां कांग्रेस बाड़मेर से जो कैलाश चौधरी मंत्री हैं उनके सामने कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। लेकिन सीट पे जो पेच फंसा हुआ है वो हनुमान बेनीवाल की सीट पे है, क्योंकि दिव्या मदेरणा और कई कांग्रेसी नेता हैं वो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए यहाँ बड़ा काम किया था। दिव्या मदेरणा की जो सीट है या ये जो है, इन पे जो हारने की मेन वजह रही है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी रही है। तो ये एक कयास लगाया जा रहा है। और जो आदिवासी क्षेत्रों की जहां तक बात है तो वो एक बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस के पास, क्योंकि वहां की जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने विधानसभा चुनाव में करीब करीब कांग्रेस की जगह ले ली थी, क्योंकि वहां जो बड़ा जो वोट मिला था उनको। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया, तो वहां एक मौका था कि बीजेपी और अगर कांग्रेस का समर्थन होता, आपस में तालमेल होता, तो हो सकता है कि वो बीजेपी को मात दे सकते थे। और बीजेपी ने जो अन्य जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें जोधपुर से गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह का मुकाबला इस बार जोरदार रहेगा, क्योंकि वहां जो गजेंद्र सिंह के सामने इस बार उम्मीदवार हैं
वो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, करण सिंह उचियारड़ा। तो गजेंद्र सिंह के खिलाफ वैसे भी वहां इस बार काफी माहौल चल रहा है, क्योंकि वहां नारे भी लग चुके हैं, पोस्टर भी लग चुके हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे वहां इस बार चले हैं। और वहां एक जो भाजपा के काफी वरिष्ठ विधायक है बाबू सिंह राठौड़, और उनकी और गजेंद्र सिंह की जो आपस में तनातनी, कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़े, गजेंद्र सिंह की गाड़ी पे पिछले दिनों पथराव भी हुआ और उसको लेके मुकदमे भी दर्ज हुए, और उसमें बाबू सिंह राठौड़ धरने पे बैठ गए थे। फिर भजन लाल शर्मा ने उनको बुलाया, कहा कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि समझौते जैसी कोई खास बात नहीं है। हो सकता है बाबू सिंह राठौड़ कुछ दिन चुप रहे, लेकिन वहां गजेंद्र सिंह के सामने इस बार मुकाबला काफी रोचक रहेगा। एक जो जगह है जालोर, जहां वैभव गहलोत को, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़े थे और गजेंद्र सिंह के सामने करीब 3 लाख वोटों से वो हार गए थे। इस बार वो रतन देवासी की जगह जालोर पहुंचे हैं, और जालोर में उनका मुकाबला इस बार जो भाजपा के एकदम नए ही जो उम्मीदवार है लुम्बाराम चौधरी, उनसे है। लेकिन वैभव गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वैभव गहलोत अपने पिता की तरह सक्रिय नहीं है। धरातल पे वैभव गहलोत जाके हर बार पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वैभव गहलोत के बारे में एक कुछ चीजें ये भी चलती हैं कि जहां साफे पहनाते हैं तो वो सबसे पहले साफा उतारने से पहले या साफा उड़ने से पहले अपने बाल ठीक करते हैं। उनको किसी भी गांव में सभा करने से जाने से पहले उनको अपने जयपुर में पूछना पड़ता है कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं। तो इस तरह की उनकी बातें चलती है। बाकी जो भाजपा ने जो 15 लोगों की जो सूची अभी जारी की है, उसमें 8 तो वही पुराने चेहरे हैं, जो अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी है, सुमेधानंद है, पीपी चौधरी है, ओम बिरला है, दुष्यंत सिंह है और सीपी जोशी है। और कुछ नाम जो उन्होंने नए किए हैं उनमें लुम्बाराम है, देवेंद्र झाझड़िया है, रामस्वरूप कोहली है, भूपेंद्र यादव है, एक मन्नालाल रावत है जो उदयपुर से हैं। उदयपुर में बताया जा रहा है कि जो मौजूदा 2 बार से सांसद हैं अर्जुन राम मीणा, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, इस कारण उनको इस बार उनकी जगह मन्नालाल राउत को मौका दिया गया है। उनके सामने जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है वो ताराचंद मीणा है, और आईएएस अधिकारी है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना वीआरएस लिया है, और वो उदयपुर में काफी समय तक रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में उनका अच्छा काम है, तो वहां भी इस बार रोचक मुकाबला है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा से लड़ी रहे हैं, और ज्योति मिर्धा है जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव जीवन मरण जैसा प्रश्न बन गया है, क्योंकि ज्योति मिर्धा पिछले कई चुनाव लगातार हारती जा रही है। विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा के सामने हार का सामना करना पड़ा, तो ये चुनाव उनके लिए हो सकता है आखिरी चुनाव हो, और अगर इस बार ये हार गई तो उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो दांव पर लग सकता है। भाजपा ने जिन लोगों की टिकट काटी है उनमें बाबा बालकनाथ हैं जो विधायक बन गए, इस कारण उनको मौका नहीं दिया गया। राहुल कसवा, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र राठौड़ या उनसे आपस में अनबन थी, लेकिन इस परिवार के बारे में कहा जाता है, राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के जो पिताजी रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वहां चूरू में राम लक्ष्मण की जोड़ी इनको माना जाता था, लेकिन वही राम लक्ष्मण की जोड़ी अब एक दूसरे को जयचंद ठहराती है। आप ये देखिए कि वो एक दूसरे को जयचंद कह रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ उन्हें जयचंद कह रहे हैं और वो राजेंद्र राठौड़ को जयचंद कह रहे हैं। एक है रंजीता कोहली जो भरतपुर से, उनका टिकट काटा है बीजेपी ने, और कनकमल कटारा की जगह महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लिया है। कांग्रेस ने सारे नए चेहरे इस बार उतारे हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल जो पुराने मंत्री हैं, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है उनकी। राहुल कसवा चूरू से हैं। झुंझुनू से जो शीशराम ओला है उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र ओला, जो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं और बहुत खास माने जाते हैं। मानेसर में भी वो उनके साथ थे, तो उनको टिकट दिया गया है। अलवर से ललित यादव जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनको टिकट दिया गया, लेकिन उनका वहां पे विरोध है। कांग्रेस के कई जो पुराने सांसद हैं, करण सिंह यादव, उन्होंने उनका विरोध किया है। उन्होंने जो जितेंद्र सिंह है उन पर निशाना साधा है कि जितेंद्र सिंह के कहने पर ललित यादव को टिकट दिया गया, मेरा टिकट काटा गया। हालांकि जितेंद्र ने कहा है कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। भरतपुर से संजना जाटव जो एकदम युवा है और सचिन पायलट कैंप की मानी जाती है, उनको टिकट दिया गया है। वो पहले विधानसभा चुनाव कठुमर से लड़ी थी और बहुत मार्जिन से हारी थी। टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा है जो पूर्व डीजीपी रहे और सचिन पायलट गुट के हैं, वो भी मानेसर में थे, उन्हें इस बार मौका दिया गया है। जालोर से वैभव गहलोत है, और चित्तौड़गढ़ से उदय लाल अंजना है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनके सामने रहेंगे।
तो ये राजस्थान का मोटा मोटा स्थिति है सर। बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी जी। हिमांशु जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? जोड़ देता हूं जो बात आनंद जी ने कही है। एक राहुल कासवा का जो टिकट कटा है, जब राजेंद्र राठौर हारे थे तो राजेंद्र राठौर ने भी यही कहा था कि मुझे हरवाने के पीछे जो है वो राहुल कासवा है, जयचंद वाली जो कहानी है। दूसरा, ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा जिसमें वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ टीस होगी और पार्टी आलाकमान चाहेगी कि उसको दूर किया जाए। एक चीज सौरभ जी मुझे अभी समझ आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूं। कैसे दूर करेंगे वसुंधरा को? फिर तो झालावाड़ से वहां से टिकट दे देते दुष्यंत की जगह। नहीं, दुष्यंत को दे दिया, लेकिन एक टिकट है। वसुंधरा अभी भी विधायक हैं, उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वो पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष भी हैं। मेरे को जो समझ आ रहा है, जाट लीडर्स को लेके राहुल कासपा का टिकट काटा जाता है, उसके हिसार से जो है वो विजेंद्र सिंह इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, राहुल कासपा शामिल होते हैं। जेजेपी को अलग किया जाता है एनडीए से हरियाणा में, और साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उनकी टिकट काटी जाती है, कंवलजीत सहरावत को दी जाती है, वो जाट हैं, जाट फैमिली से आते हैं। लेकिन यमुना पार जयंत चौधरी के साथ जो है अलायंस किया जाता है जाट वोट बैंक के लिए। वैसे ये कहा जाता है कि यमुना इस पार या उस पार के जो जाट हैं वो आपस में, पुरानी कहावत है, रोटी और बेटी के संबंध नहीं रखते। और जाटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ अलग सोच रही है। ऐसी कोई बात मत कहिए जिसपे विवाद हो। खूब संबंध होते हैं रोटी बेटी के। नहीं, ये पुरानी कहावत है, मैंने कहा पुरानी कहावत है और ज्यादा प्रचलन में रही है। अब संबंध बहुत से दशकों में बदले हैं, ये पुरानी एक कहावत है। मैं आपको जो कह रहा था वो ये कि बीजेपी जाटों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है, हरियाणा राजस्थान में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है कि जाट वोटों का डिवीजन अगर हो जाएगा तो वहां उनको जीत मिल सकती है।